जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे खबर के बारे में बताऊंगा जो हिंदुस्तानियों के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये एक ऐसा खबर है जो पाकिस्तान के डरावना सपने को हकीकत में बदलेगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही होगा। यह मिसाइल दुनिया का पहला और एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल मतलब हर एक प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। मिसाइलों का डर इतना अधिक है कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के अंदर आए दिन इसका चर्चा होता है। दूसरी तरफ जब भी भारत इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी करता है तभी चाइना के अंदर इसको लेके हलचल शुरू हो जाता है। और अब पाकिस्तान और चाइना के लिए डरावना खबर यह है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज बढ़ा के 900 किलोमीटर करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों वियतनाम की एक न्यूज एजेंसी एनएनथूडो के रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज मतलब ईआर वर्जन के मिसाइलों को करीबन 900 किलोमीटर के रेंज तक तैयार किया जाएगा, जो कि एक एक्सट्रीमली हाई रेंज वाला एयर लॉन्च मिसाइल हो सकता है। और दोस्तों ये खबर पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए इसीलिए भी चिंता का विषय बढ़ा देगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के रफ्तार की वजह से ये दोनों ही देश परेशान हो चुका है कि कैसे इन मिसाइलों के वार से अपने आप को बचाया जा सके। जबकि 900 किलोमीटर तक इसके रेंज को अगर बढ़ाया गया तो भारत अपने सुरक्षा घेरे के अंदर रह के ही इन मिसाइलों को इतने अधिक दूर तक दाग सकेगा कि चाइना के या पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर में बने हुए मिलिट्री ठिकानों या फिर लॉजिस्टिक बेसेस को भी तबाह किया जा सकेगा। दोस्तों ब्रह्मोस ईआर या फिर 900 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में डिटेल में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के अब तक के जर्नी के बारे में। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को PJ-10 मिसाइल भी कहा जाता है और ये एक एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसे बेसिकली इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप का सबसे बड़े भागीदारी के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को इंडिया और रशिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाया हुआ ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से निर्माण किया गया है, जिसमें रशिया का हिस्सेदारी 49.5% है जबकि इंडिया का हिस्सेदारी 50.5% है। दोस्तों इन मिसाइलों को रशिया के P-800 ऑनिक्स के प्रोटोटाइप के बेस पे बनाया गया है, जबकि अगर मिसाइलों के फाइनल प्रोडक्ट और P-800 ऑनिक्स को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी है और ब्रह्मोस मिसाइल P-800 ऑनिक्स से काफी ज्यादा आधुनिक भी है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके इंडिया और रशिया के बीच में 90s के दशक से ही चर्चा होना शुरू हुआ। फरवरी 12, 1998 में इंडिया और रशिया के बीच में ब्रह्मोस एरोस्पेस को निर्माण करने के लिए समझौता भी हुआ और समझौते के तहत दोनों देशों के द्वारा करीबन $250 मिलियन की लागत से कंपनी का निर्माण भी किया जाना था। दोस्तों भारत का शेयर यहाँ पे 50.5% होने की वजह से भारत द्वारा करीबन $126.25 मिलियन के भागीदारी निभाया गया, जबकि रशिया की तरफ से अपने शेयर के मुताबिक $123.75 मिलियन का भागीदारी निभाया गया। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलों का टेस्ट 2004 में हुआ और ये टेस्ट राजस्थान के डेजर्ट में स्थित पोखरान टेस्ट रेंज में ही किया गया था। टेस्ट के दरमियान मिसाइलों के द्वारा मार्क 2.8 के रफ्तार से ट्रैवल किया गया और दोस्तों ये असल में आर्मी के लिए निर्माण किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का वेरिएंट था। इंडियन आर्मी में ब्रह्मोस मिसाइलों को ऑपरेशनली 21 जून 2007 में शामिल किया गया, जबकि इंडियन नेवी में ये अप्रैल 2013 में शामिल हुआ और सबसे आखिर में इंडियन एयरफोर्स में इन मिसाइलों को शामिल किया गया। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को निर्माण करते टाइम 290 किलोमीटर के रेंज को ही सोच करके तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अब इन मिसाइलों के रेंज को बढ़ाया जा रहा है, जिनमें 450, 600 और अब 900 किलोमीटर के रेंज के बारे में भी कहा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट के समय भारत MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के मेंबर ना होने की वजह से ही इन मिसाइलों को 290 किलोमीटर के रेंज में ही सीमित रखा गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें 35 मेंबर कंट्री है और इन मेंबर कंट्रियों के द्वारा किसी भी ऐसे नॉन मेंबर कंट्री के साथ मिसाइल और अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर ऐसा कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है जिसके तहत 300 किलोमीटर के अधिक रेंज वाले इन हथियारों का ज्वाइंट डेवलपमेंट या फिर ज्वाइंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों 1995 से ही रशियन फेडरेशन MTCR का मेंबर है और इसी वजह से रशिया भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलों को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज में डेवलप नहीं कर सकता था। पर सब कुछ बदल गया जब 2016 में भारत MTCR का मेंबर बना। दोस्तों 2016 में MTCR के मेंबरशिप हासिल करने के बाद भारत और रशिया के बीच में मिसाइलों के रेंज को लेकर और कोई बाधा नहीं रहा। इस वजह से उसके बाद यह भी अनाउंस किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ा के करीबन 600 किलोमीटर तक किया जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बेस वर्जन मतलब P-800 ऑनिक्स को भी अगर देखा जाए तो ये करीब 600 से 800 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है और इसीलिए ही ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाना काफी ज्यादा आवश्यक बन गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को एक्सटेंड करने को लेके इंडिया और रशिया के बीच में दिसंबर 2016 में समझौता भी हुआ और रशिया द्वारा इन मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने को लेके सहमति भी दिया गया। पर एक्सपर्टों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज खाली 600 किलोमीटर तक नहीं किया जाएगा बल्कि इससे कई अधिक करने का इरादा
भारत रखता है, जबकि इसके रेंज अगर इससे अधिक किया जाता है तो ये P-800 ऑनिक्स मिसाइलों को भी रेंज के मामले में पीछे छोड़ देगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के को सीईओ अलेक्जेंडर मिक्सचेव के बयान के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से काम किया जा रहा है और इसका पहला कड़ी 400 किलोमीटर के ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसका सक्सेसफुल परीक्षण के बाद अब दूसरे कड़ी मतलब 500 किलोमीटर रेंज के ऊपर काम किया जा रहा है। पर भारत का इरादा इससे भी कई अधिक आगे है और कई अधिक रेंज तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों का आवश्यकता भारत को है। इवन रशिया का यह भी मानना है कि रेंज को अधिक करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के रॉकेट को भी इम्प्रूव करना आवश्यक है और इसके लिए एक नया रॉकेट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को ही खाली नहीं बल्कि इसके रफ्तार को भी मार्क 2.8 से बढ़ा के करीबन मार्क 4.5 तक कर सकता है। पर इसके लिए मिसाइल के कंबस्टन चेंबर में भी काफी ज्यादा तब्दीली का आवश्यकता है और इसके वजह से मिसाइल के लंबाई या वजन भी बढ़ सकता है। पर दूसरी तरफ अगर भारत के एम्बिशन को देखा जाए तो इस तरीके के रिसर्च का काम टेम्परेरीली भारत को खुश तो कर सकता है, लेकिन भविष्य में इसे भी इम्प्रूव करने का आवश्यकता होता है। भारत के एम्बिशन को अगर देखा जाए तो जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत तैयार करना चाहता है, जो एक ऐसा मिसाइल हो जिसे हवा से लॉन्च किया जा सके और करीबन 900 किलोमीटर के रेंज तक वो कार्यरत हो सके। मतलब सिमिलरली जिस तरीके से रशिया के द्वारा 9M723 एस्केलेंडर एम मिसाइल कॉम्प्लेक्स को MiG-31 में इस्तेमाल करने के लिए तब्दील करते हुए KH-47M2 किंजल मिसाइल में तब्दील किया गया है, भारत वैसे ही एक प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करना चाहता है ताकि भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोस्तों किंजल मिसाइलों को अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से 9M723 प्रोजेक्टाइल को ऐसे तब्दील कर दिया गया है कि ये अब तेज गति से उड़ने वाले एयरक्राफ्टों के द्वारा जब दागा जाता है तब करीबन मार्क 10 के रफ्तार से ट्रैवल करके 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस में दुश्मन को तबाह कर सकता है। जबकि इसके ग्राउंड बेस्ड लॉन्च वर्जनों को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मार्क 7 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। कुछ एक्सपर्टों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वर्जन मतलब ब्रह्मोस ए मिसाइल को अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा 14,000 मीटर के ऑल्टीट्यूड से दागा जाता है तो ये मिसाइल भी करीब 600 किलोमीटर के डिस्टेंस आसानी से कवर कर सकता है, लेकिन इस डिस्टेंस को 900 किलोमीटर तक बढ़ाना इतना आसान बात नहीं होगा। दोस्तों इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए इंडियन साइंटिस्टों के तरफ से भरपूर मेहनत भी किया जा रहा है और मेहनत के तहत कुछ नया कॉन्सेप्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें नया इंजन, नया वॉरहेड और टोटली एक नया कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है। एक्सपर्टों के मुताबिक भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को टोटली तब्दील करके एक ऐसा नया कॉम्प्लेक्स को निर्माण करना चाहता है जो यूजुअली ब्रह्मोस मिसाइल से पूरी अलग हो। इवन दोस्तों इन मिसाइलों के घातकता के साथ साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी अधिक है और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिसाइलों को खरीदने के लिए कई सारे देश भी इंटरेस्टेड है और यही एक डर अब चाइना के अंदर भी छाया हुआ है कि भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल को काउंटर करने का क्षमता चाइना जुटाने का प्रयास कर रहा है, वो मिसाइल अगर भारत साउथ ईस्ट एशिया के उन देशों के हवाले कर दे जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है तो चाइना चारों तरफ से घेर जाएगा और जो चाइनीज नेवी आए दिन दंदनाते साउथ चाइना सी के अंदर घूमता रहता है उसका घूमने फिरने के ऊपर भी लगाम कस दिया जाएगा। इवन ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अगर एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो ये इंडियन ओशन के अंदर हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस से चाइनीज जहाजों को काउंटर करने में सक्षम होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का डर इसीलिए भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अगर ब्रह्मोस मिसाइल के ऐसे एक्सटेंडेड रेंज वर्जन आ जाता है तो इंडिया के अंदर रह के ही इंडियन एयरक्राफ्टों के द्वारा बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइकों को आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ यह अब बालाकोट से आगे बढ़ के अंदरूनी पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर भी हो सकेगा क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज इन खतरों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। दोस्तों 900 किलोमीटर के रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल अगर इंडिया द्वारा तैयार कर लिया जाता है तो ये इंडिया के अंदर पाकिस्तान के मिसाइलों के रेंज से बाहर रह के ही पाकिस्तान के ठिकानों को सुपरसोनिक रफ्तार से तबाह कर सकेगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का डर इसीलिए भी चाइना और पाकिस्तान को सताता है क्योंकि इसका रफ्तार ही इतना अधिक है कि इसे काउंटर कर पाना लगभग नामुमकिन है और इसका रिस्पॉन्स टाइम इतना कम है कि दोनों देशों के पास ऐसा कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक सके। ऊपर से लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी और लो ऑब्जर्वेबल होने की वजह से इसे देख पाना भी रडारों के लिए लगभग नामुमकिन है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के 900 किलोमीटर रेंज के अलावा भारत कई सारे अन्य ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैयार कर रहा है, जिनमें ब्रह्मोस 2 मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के बेस पे बनाया हुआ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से शुरू करके ब्रह्मोस NG मतलब काफी हल्के वजन के एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल जो कि छोटे आकार के लाइट फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा भी दागा जा सके और ब्रह्मोस के UCAV वेरिएंट भी शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।